इग्नो ईपीएस 07 जो कि आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस और हिंदी में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि आपको फ्री में डाउनलोड कैसे करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको पता चलेंगी। आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि इग्नो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारी हम आपको फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस 007 का यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जैसे आप जब नीचे जाओगे तो आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी दिख रहा होगा। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन पेपर आप इनको फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट आपको जो ये पेज दिख रहा है आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ध्यान रखना मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक, ठीक है। और उसके आगे मैं ये जो आपको पेज दिख रहा होगा इसका लिंक दे दूंगी। आपको क्या करना है, इस पेज पर नीचे जाना है और यहाँ पर आपको इग्नो के ईपीएस 7 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहे होंगे। यहाँ से आपको इन्हें डाउनलोड कर लेना। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक डाउनलोड करके दिखा दूं, मान लो 2024 वाला आपको डाउनलोड करना है, तो ये जो लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही आपका जो भी डिवाइस है उसमें ये क्वेश्चन पेपर सेव हो जाएगा। अब देखो ऊपर तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो आपका पेपर आएगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। मैं आंसर्स के भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है, लेकिन वो चीज मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न बताती हूँ। देखो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, 3 पार्ट होंगे इस पेपर के अंदर, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे पेपर में नीचे जाओगे भाग 1, ऐसे ही इंग्लिश में आपको सेक्शन 1 मिलेगा। नीचे जाओगे यहाँ पर भाग 2 दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेक्शन 2 मिलेगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो देखो आपको यहाँ पर भाग 3 भी दिखेगा और ये आपको सेक्शन 3 मिलेगा इंग्लिश वाले मीडियम वाले पेपर में, ठीक है। अब ये देखो जो तुम्हारा ये भाग 1 है इसमें से तो टोटल तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं। जो तुम्हारा भाग 2 है उसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। जो भाग 3 है उसमें से भी तुम्हें 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। जो भाग 1 है उसमें तुम्हें 2 क्वेश्चन करने और 500-500 शब्दों के करने हैं, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पे दे रखा है। जो तुम्हारा भाग 2 है देखो इसमें तुम्हें 4 क्वेश्चन करने और 250-250 नंबर के यहाँ पर करने हैं। फिर जो तुम्हारा भाग 3 होगा उसमें से तुम्हें केवल 2 ही क्वेश्चन करने और 100-100 शब्दों के करने और ये टिप्पणियां होंगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चंस पढ़ के दिखाती हूँ और लास्ट में ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का तुम आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आंसर निकालने का जो प्रोसेस है वो आपका एग्जैक्ट सेम है। तो देखो दोस्तों, पिछले साल आपका पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो आया हुआ था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ तथा इसके दायरे का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो था उपनिवेशवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से किस प्रकार जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका उपयुक्त उदाहरण के साथ क्रांति को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको शक्ति व्यक्त करने के कुछ तरीकों की व्याख्या कीजिए। जो आपका भाग 2 था वो यहाँ से शुरू हो जाता है, जो था प्रथम विश्व युद्ध WW1 के कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था महाशक्ति का उदय एमरजेंस ऑफ सुपर पावर्स पर टिप्पणी लिख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका किन कारणों में शीत युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था शांति आंदोलन पीस मूवमेंट पर टिप्पणी कीजिए, इसमें भारत की क्या भूमिका है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन था समाजवादी गुट के विघटन के कारणों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्षेत्रीय संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ से आपका भाग 3 शुरू हो जाता है जिसमें आपको टिप्पणियां लिखनी थी इन पर और 2 ही टॉपिक पर टिप्पणी लिखनी थी। पहला टॉपिक था आपका गेम थ्योरी, दूसरा था पोस्ट डैम सम्मेलन, तीसरा था गुट निरपेक्ष
धर्मनिरपेक्ष आंदोलन, तीसरा था शांति मिशन। तो मैंने आपको आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पढ़ के दिखा दिए। अगर आपको अब मेन पार्ट आता है, मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये जो पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है इसी का आंसर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, आसानी से आंसर निकालने के लिए आपको गूगल पर जाकर चैट जीपीटी सर्च करना होगा। देखिए दोस्तों, ये चैट जीपीटी है और ये एक एआई टूल है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हो। आपको बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन लिख सकते हो वो आप बोल कर भी लिख सकते हो, टाइप करके भी लिख सकते हो और फोटो खींच के भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। मतलब वो जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर आप भेज सकते हो। अब आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पे बोल के लिख के दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आंसर लिख के दे देगा। देखो, अब इसने यहाँ पर आंसर आपका लिख दिया है, ठीक है। ही आप जितने भी क्वेश्चन है उनके आसानी से आंसर लिखवा सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको आंसर लिख के दे देगा। और ये जो आंसर लिखेगा वो बिल्कुल सही होगा। आप अगर यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब दूसरी चीज देखो, पहले आंसर निकालने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ता था, यूट्यूब पर, बट अब आप यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मान लो एक बोनस टिप आपको देती हूँ, क्योंकि आप वीडियो के यहाँ तक आए, इस पार्ट तक आए, तो एक बोनस पॉइंट तो बनता है आपका। तो बोनस पॉइंट ये है, मान लो आपको ये आंसर समझ नहीं आ रहा, आपने पढ़ा, आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या कमेंट कर सकते हो? आप कमेंट कर सकते हो कि भैया ये जो ऊपर वाला आंसर है इसको और आसान भाषा में दो, हमें पॉइंट्स बताओ, क्योंकि हमें याद नहीं हो रहा, ताकि हम इसको आसानी से याद कर सके। फिर ये क्या होगा, ये जो आंसर है ना इसको और आसान भाषा में आपको समझाएगा, ये आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स देगा और उसके बाद ये जो आंसर होगा इसको आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है जी, तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर लिखो और सबके आंसर निकाल के जल्दी से याद करो। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं, क्वेश्चंस पढ़ के दिखाए, और ये भी बताया कि आपको आंसर कैसे निकालना है थ्रू चैट जीपीटी। महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगी मैं कि आपको, अगर आपका एग्जाम अब चल रहे हैं तो कमेंट में बताओ कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपका पेपर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज कैसे फिल किया जाता है, क्योंकि कई बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। तो अगर आपका ये फर्स्ट एग्जाम है तो आपको ये देखना चाहिए कि आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसे फिल करना है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। साथ ही साथ जो इग्नोर की तरफ से गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आती हैं आपको वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके साथ, तो अगर आपको सारी इग्नोर से रिलेटेड गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस पता है कि आपकी क्या क्या चीजें हैं, तो फिर क्या होगा, आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओगे एग्जाम सेंटर से रिलेटेड या किसी भी चीज से। तो आपको एक बार जरूर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस वाली वीडियो देखनी है। दोनों 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो, और दोनों वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, न्यू जॉब्स पर मिल जाएगी। नहीं तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट उनको देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको इग्नोर से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।